अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी राजपुत्र एवं राक्षसी कन्या। गांव का नाम था काकद्वीप। अब सारे गांव में राक्षस लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ मनुष्य नहीं रहते थे। सारे लोग राक्षस राक्षसी के पेट में चले गए थे। एक राक्षसी ने उस देश के सबसे रूपवान व्यक्ति को खाकर उससे ही विवाह कर लिया था। उस देश में और कोई भी मनुष्य नहीं था सिवाय उस राक्षसी द्वारा विवाह किए गए व्यक्ति को छोड़कर। अन्य राक्षसियों ने उस मनुष्य को खाने की अनेक कोशिशें की, लेकिन उसकी पत्नी राक्षसी ने बार बार उसकी रक्षा की। उसके बाद राक्षसी को एक बेटी हुई। उसका नाम लवंगलता रखा गया। लवंगलता क्रमशः बड़ी होने लगी, लेकिन उसके अंदर किसी राक्षसी वृत्ति का उदय नहीं हुआ। राक्षस राक्षसी कच्चा मांस खाते, लेकिन लवंगलता उधर ताकती तक नहीं थी। अपने पिता की तरह वो फल फूल खाकर ही दिन काटती रहती थी। कुछ दिनों बाद लवंगलता के पिता की मौत हो गई। राक्षसी और लवंगलता शोक में डूब गईं। उसके बाद दिन बीतने लगे। उन लोगों को शोक कम हुआ और वे अपनी भूख मिटाने के लिए जगह जगह घूमने लगे। राक्षस लोग सारा दिन अनेक स्थानों पे घूमने के बावजूद किसी आदमी या जीव जंतु को नहीं पा रहे थे। बिना खाए पिए और कितने दिन रहते, इसलिए वे लोग दूर दूरांतर में पर्वत क्षेत्रों में जंगलों में आहार की खोज में निकल गए। राक्षसियों के साथ लवंगलता भी जाती, परंतु वो जीव जंतु नहीं खाती थी, बल्कि जंगल के फल फूल खाती थी। एक दिन राक्षस लोग बहुत दूर एक पहाड़ पर भोजन की खोज में गए। साथ में लवंगलता भी थी। वो फल फूल की खोज में इधर उधर घूमते हुए बहुत दूर निकल गई। वापसी में वो राह भूलकर वो इधर उधर भटकने लगी। इधर राक्षसों को जो भी जीव जंतु मिला उससे उधर पूर्ति कर शाम होते ही सब अपने अपने घर लौट गए। लवंगलता की माँ लवंगलता को इधर उधर खोजी, पर जब वो नहीं मिली तो वो भी उन राक्षसियों के साथ अपने घर लौट आई। इधर शाम हो जाने पर लवंगलता भारी मुश्किल में पड़ गई। यद्यपि वो राक्षसी कन्या थी, पर वो कभी भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं रही थी। जब शाम हो गई तो वो सोच में पड़ गई कि अकेले इस पहाड़ में रात कैसे गुजरेगी। वो भी वहीं बैठकर रोने लगी। रोते रोते वहीं सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पहाड़ पर सूर्य की किरणें नाना रंगों में दिखाई पड़ रही हैं। लवंगलता सोच में पड़ गई कि अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। वो एक ओर चलने लगी, पर पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। लवंगलता सीधी चलती जा रही थी। तभी उसने देखा दो युवक, जिनके हाथ में धनुष, कमर में तलवार, पीठ पर तरकश लिए उसी पथ पर चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर लवंगलता को थोड़ा साहस हुआ। कल से आज तक उसे कोई जन मानव देखने को नहीं मिला था। अब उसके मन में आशा जगी। जब दो मनुष्यों को उसने देखा तो उसकी चिंता दूर हुई। थोड़ी देर में दोनों युवक भी लवंगलता के सम्मुख उपस्थित हुए। उनमें से एक ने लवंगलता से पूछा, बालिका, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घर कितनी दूर है? लवंगलता रोने लगी। दोनों युवकों ने कहा, बताओ, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा घर कितनी दूर है और तुम रो क्यों रही हो? दोनों युवक लवंगलता के बारे में जितना भी जानना चाहते, लवंगलता उसका उत्तर न देकर मुख नीचे करके केवल रोती रहती। लवंगलता एकदम बालिका थी। 10 वर्ष पार कर 11वें में पहुंची थी। दोनों युवकों ने नाना प्रकार के आश्वासनों से उसको समझाया। तब वो बोली, आप लोगों को देखकर लगता है कि आप राजपुत्र हैं। मैं अपनी माँ के साथ इस पहाड़ में भोजन की तलाश में आई थी। मैं माँ को छोड़कर फल फूल की खोज करती हुई भटक गई हूँ। यहाँ से मेरा घर किधर है, कितनी दूर है, कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। कल शाम से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है। दोनों युवकों ने कहा, तुम डरो मत, हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहोगी, तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। लवंगलता ने कोई आपत्ति नहीं की। उसे लेकर दोनों युवक अपने राज्य में लौट आए। उनमें एक राजपुत्र था और दूसरा मंत्री पुत्र।
राजपुत्र लवंगलता को राज परिवार के अंतपुर में अपनी मां के पास ले गया एवं उसका परिचय दिया। रानी लवंगलता के रूप पर मोहित होकर उसे कन्या रूप में पालने लगी। देखते देखते लवंगलता बड़ी हो गई। राजपुत्र लवंगलता को अपनी जान से भी अधिक प्यार करता था। राजा और रानी थोड़ी देर के लिए भी लवंगलता के आंखों से ओझल हो जाने पर बेचैन हो जाते। ऐसे ही सुखों के संसार में लवंगलता का लालन पालन हो रहा था। एक दिन राजा ने कहा, देखो रानी, मेरी इच्छा हो रही है राजकुमार के संग लवंगलता का विवाह करवाकर उसे अपने घर में ही रखूं। क्या कहा पता किसके साथ इसका विवाह करवा दूं, और अगर ये उस कष्ट हो तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। रानी बोली, महाराज, मेरी भी ये इच्छा है, और राजकुमार जिस तरह से लवंगलता से प्रेम करता है उससे इस मामले में वो ना नहीं करेगा। राजमहल की ये कथा चारों ओर प्रचारित हो गई कि राजकुमार के साथ लवंगलता का ब्याह होगा। लवंगलता अब बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी। राज परिवार के परिजन, यहाँ तक राजा रानी तक उससे बहुत प्यार करते थे। जब उसने सुना कि राजपुत्र के साथ उसका विवाह होगा तब उसके पास जब जब आना जाना बंद कर दिया। राजपुत्र भी संकोचवश लवंगलता को पहले की तरह नहीं पुकारता था, उसे भी लज्जा आती थी। राजा रानी अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां करने लगे। राजपुत्र के विवाह को लेकर सारे राज्य में उल्लास छा गया। सारा राज्य आनंदित था कि राजपुत्र का विवाह होगा। शुभ लगन में राजपुत्र का लवंगलता के साथ विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद लवंगलता गर्भवती हुई। राजा रानी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। एकमात्र संतान की पत्नी और उनकी संतानों से राजवंश का मुख उज्ज्वल होगा। राजा का नाम होगा। उनके पितृपुरुषों की आत्मा को शांति के लिए पितृपक्ष में उनके नाम आराध्य दिया जाएगा। इस कारण सब आनंदित थे। राजा अपनी पुत्रवधू को यथा समय पंचामृत, साध आदि निमित्त देते एवं आगत ब्राह्मण पुरोहितों को धन दान आदि दान करते। यथा समय लवंगलता ने पूर्णिमा के चांद के समान एक संपन्न पुत्र संतान को जन्म दिया। उसके बाद राजभवन में दान महोत्सव शुरू हो गया। गरीब दुखी लोग धन रतन पाकर नवजात राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर लौट गए। राजा रानी मन मुताबिक पौत्र लाभ करके अत्यंत आनंद पूर्वक दिन काटने लगे। इसके बाद वे वृद्ध हो गए। कुछ दिनों के बाद पहले राजा फिर रानी की मृत्यु हो गई। लवंगलता घोर विपत्ति में पड़ गई। इतने दिनों तक राजा रानी का प्यार पाकर उसे एक बार भी याद नहीं था कि वो अपनी मां को खो चुकी है। आज राजा रानी का शोक उसे राजपुत्र से भी अधिक लग रहा था। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं होती। दिन बीतते गए। लवंगलता अपनी सास ससुर का शोक भूलकर अपने बेटे बेटी के साथ घर संसार चलाने लगी। राजपुत्र भी पिता के मार्ग पर चलते हुए सुशासन पूर्वक राजकाज चलाने लगे। इसी प्रकार और कुछ दिन बीत गए। लवंगलता ने 2 पुत्रों एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। राज परिवार में किसी भी वस्तु का अभाव न था। राजपुत्र के पुत्र और पुत्री सुखी पूर्वक बड़े होने लगे। एक दिन राजपुत्र ने लवंगलता से कहा, माँ पिता की मृत्यु के बाद देख रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही हो। मेरी इच्छा है कि बच्चों को लेकर कुछ दिन किसी स्वास्थ्यवर्धक पहाड़ पर शिविर बनाकर वायु परिवर्तन करके आते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। लवंगलता बोली, आपकी इच्छा हो मेरी इच्छा। राजपुत्र ने कहा, ठीक है, तब जितनी जल्दी हो मैं विदेश भ्रमण की व्यवस्था करवाता हूं। राजपुत्र ने तुरंत एक पहाड़ के ऊपर अपने एवं अपने परिवार के रहने के लिए आवास बनाने का आदेश दिया। 2-4 दिनों के भीतर ही वहां एक उपयुक्त वास्तव स्थान तैयार हो गया। राजपुत्र अपनी पत्नी एवं संतानों को लेकर वहां रहने लगे। साथ में अनेक देहरक्षी एवं सैनिक थे। उस पहाड़ पर कुछ दिनों तक रहने के बाद ही लवंगलता समझ गई कि ये वही पहाड़ है जहां वो अपनी माँ से बिछुड़ गई थी। तभी उसने अपनी माँ से जुड़ी सारी याद आने लगी। कितने दिन हो गए माँ से बिछड़े हुए।
वो जो इतनी सुख सुविधा समृद्धि दे रही है उसकी माँ तो ये बिल्कुल नहीं जानती थी। आज यदि वो माँ को एक बार देख पाए तो सारी बातें बिल्कुल खुलकर कहेगी। साधारणतः माता पिता चाहे जितने खराब हों, संतान अपने माता पिता के संबंध में खराब नहीं सोचती है। रोज प्रातःकाल राजपुत्र लवंगलता एवं अपनी संतानों के साथ पहाड़ की निर्मल वायु का सेवन करते। एक दिन प्रातः भ्रमण के लिए वे निकले थे। उसी समय लवंगलता ने दूर पहाड़ के नीचे अपनी माँ एवं अन्य राक्षसियों को देखा। लवंगलता डर गई। उसने राजपुत्र से कहा, राजपुत्र चलिए, हम लोग शीघ्र ये शिविर में चले। कारण यह है कि मैं जानती हूँ कि ये स्थान मनुष्यों के लिए निरापद नहीं है। ये देखिए, पहाड़ के नीचे अनेक राक्षसी भोजन की खोज में घूम रहे हैं। लवंगलता की बातें सुनकर राजपुत्र ने एक सीटी बजाई। उसे सुनते ही तुरंत 500 देह रक्षक सशस्त्र सैनिक वहां उपस्थित हो गए। राजपुत्र ने उन्हें आदेश दिया, तुम लोग इस पहाड़ के उत्तर की ओर स्थित राक्षस एवं राक्षसियों को मारकर उस अंचल को निरापद करो। राजा का आदेश मानकर तुरंत सशस्त्र सैनिक पहाड़ के ऊपर से गोली चलाने लगे। देखते ही देखते अनेक राक्षस हाउ हाउ खाउ मनुष्य गंध पांव के विकट गर्जना करते हुए धराशायी होने लगे। लवंगलता की माँ ने लवंगलता को जब से पहाड़ पर खोया था तब से वो राक्षसी का दल छोड़कर प्राय पहाड़ पर आकर उसकी खोज करती। आज भी लवंगलता की माँ अपनी पुत्री की खोज में दल छोड़कर पहाड़ पर आई थी। बेटा बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर चाहे जितने दिन रह लेते हों, पर माँ अपनी संतान को मरते दम तक भूल नहीं पाती। राक्षसी ने देखा लवंगलता जैसी एक नारी अपनी संतानों के साथ पहाड़ पर घूम रही है। राक्षसी ने दूर से ही पहचान लिया कि वो उसकी पुत्री है। पहचानने के बाद वो लवंगलता की ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी समय सैनिकों का एक दल वहां आ गया। तब राक्षसी ने अपना रूप बदल लिया और वो एक वृद्ध नारी बन गई और लवंगलता के निकट जाकर बोली, माँ मेरी रक्षा करो। लवंगलता समझ गई कि वो उसकी माँ भी है। राजपुत्र ने पूछा, तुम कौन हो? राक्षसी बोली, बाबा मैं अनाथ और गरीब हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। एक बेटी थी परंतु भगवान ने उसे मुझसे दूर कर दिया है। मैं एक कार्यवश इस पहाड़ पर आई थी। आपके सैनिक राक्षसियों को मार रहे हैं। मैं अकेली अब कैसे अपने घर जाऊंगी? राजपुत्र ने कहा, ठीक है, जब तक राक्षसों पर आक्रमण जारी है तब तक तुम हमारे साथ रहो। हमारे शिविर में विश्राम कर अपराह्न में चली जाना। राक्षसी राजपुत्र को शत शत आशीर्वाद देने लगी। शिविर थोड़ी दूर पर था। राजपुत्र लवंगलता एवं अपने बच्चों के साथ शिविर में लौट आया। साथ में राक्षसी भी आई। लवंगलता और राक्षसी में संवाद हुआ। लवंगलता बोली, माँ अब तुम वृद्धा हो गई हो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं अत्यंत सुखपूर्वक हूँ। मेरा अनुरोध है कि अब तुम हिंसा वृत्ति छोड़कर भगवान का जाप करो, जिससे अगले जन्म में ऐसा जघन्य जीवन तुम्हें न मिले। राक्षसी बोली, बेटी मेरी भी यही इच्छा है। तुम्हें खोने के बाद 12 वर्ष की दीर्घ अवधि तक मैंने एक बूंद जल का स्पर्श नहीं किया है। आज मेरे राक्षसी जीवन से उद्धार हो गया। तुम्हारी सुख समृद्धि देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मंगलमय भगवान जितने दिनों तक मुझे जीवन प्रदान करेंगे उतने दिनों तक मैं प्राण प्रण से उनके चरणों की पूजा करूंगी।